नमस्ते। चीन प्रस्त मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव के साथ भारत के संबंधों में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन अब द्विपक्षीय रिश्तों में फिर नया खेला होता दिख रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मोइजू की सरकार संभालने के बाद मालदीव के किसी वरिष्ठ नेता की यह पहली भारत यात्रा है। आज देर शाम मूसा जमीर नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पिछले महीने राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी ने मालदीव के संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजों को मोइजू की चीन परस्त नीतियों के लिए समर्थन माना गया है। इतना ही नहीं, इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुल्ला मोइजू अब इंडियन को मालदीव आने के न्योते दे रहे हैं। मालदीव में भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 40% की कमी आ गई है, जिसकी वजह से मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था संकट में है। भारतीय पर्यटक अब मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जा रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री की यात्रा से इसलिए भी संभावनाएं जाहिर की जा रही है क्योंकि तमाम रुकावटों के बावजूद मालदीव ने भारत के साथ संबंधों में एक डोर बनाए रखी है। मालदीव ने 19 से 28 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित भारत के मेगा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध खेल मिलन 24 में हिस्सा लेने के लिए अपनी टुकड़ी भेजी थी। यात्रा के दौरान मूसा जमीर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर बैठते ही मोइजू ने भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसमें मालदीव के विमानों की मदद के लिए तैनात भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी सबसे प्रमुख थी। मोइजू ने भारत को अपने सैन्य अधिकारियों को वापस ले जाने के लिए सहमत किया है। उनकी जगह नागरिक कर्मियों को रखने पर दोनों के बीच सहमति बनी है। भारत के बचे हुए सैन्य अधिकारियों को 10 मई तक मालदीव छोड़ देना है। इस बारे में भारत और मालदीव के बीच स्थापित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप ने इसी महीने की शुरुआत में बैठक की थी। इसकी अगले दौर की बैठक माले में होनी है। भारत का अभी भी मानना है कि दोनों देशों को इस तरह की उच्च स्तरीय यात्राओं और संपर्क बनाए रखना चाहिए। समुद्री पड़ोसी और भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार होने के नाते दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत जानता है कि मालदीव चीन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन वह उसे पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की कोशिश कर रहा है और अभी तक कोई कठोर स्टैंड नहीं लिया है। बुनियादी ढांचे के विकास में चीन का मुकाबला भारत नहीं कर सकता है, लेकिन मालदीव को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत की आवश्यकता होगी। मालदीव भी यह बात जानता है कि वह केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता है। मालदीव को ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की भी जरूरत है, जो भारत के करीबी सहयोगी हैं। मालदीव को यह समझ जरूर होगी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे छोटे देशों के साथ चीन किस तरह का रिश्ता रखता है। ऐसे में वह भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह बिगाड़ना कभी नहीं चाहेगा। मालदीव के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की की नजरें टिकी हुई है। इन देशों को यह डेवलपमेंट रास नहीं आ रहा है। खासकर यह देश मोदी कूटनीति से डरे हुए हैं। इन्हें चिंता है कि भारत कोई बड़ा कूटनीतिक दांव चलकर मालदीव को उनकी जकड़ से बाहर न निकाल दे। दरअसल मालदीव के भारत विरोधी फैसलों और भारत को उकसाने वाले कदम उठाने के बावजूद भारत ने संयम से काम लिया है। नई दिल्ली ने ऐसा कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जिससे द्विपक्षीय रिश्तों में न भरने वाला गैप बन जाए, जबकि मालदीव के कंधे पर बंदूक रखकर चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था। यह भी सत्य है कि मुल्ला मोइजू भरोसे के लायक नहीं है। अब मालदीव की फटी तो उन्हें भारत की याद आने लगी है। वह अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने की कोशिश करेंगे, पर भारत की मोदी सरकार जाहिलों से सतर्क है। वह मुल्ला मोइजू की हेकड़ी निकालने का जाल बुन चुकी है, जिसके बाद मालदीव खुद ही भारत के द्वार पर कटोरा लेकर पहुंच गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।